जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा, जिस पे हमने ये लिखा है, अप्सराओं को किस रूप में सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप ना करें भाई। ठीक है, वरना बहुत बड़ा जानकारी आपके हाथ से छूट सकता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो हम कुछ यूट्यूब चैनल की वीडियो के बारे में बात करते हैं जो अन्य लोगों ने, अन्य बाबाओं ने अपलोड करी है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि अप्सरा को माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, दोस्त के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, या फिर प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचिए, मान के चलो आपके बाजू से कोई लड़की गुजरी, आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे, बोलेंगे यार कितनी अच्छी है, यार काश ये मेरी होती। मान के चलियो एक साथ आप कंपनी में काम करते हैं, आप या फिर कोई लड़की, एक दिन उसने मैसेज कर दिया, हाय हेलो कैसे हो, खाना गिना हो गया। आपको लगेगा अरे यार लाइन मार रही है, दे रही है लाइन, है मन में लड्डू फूटा। अगर किसी लड़की ने बोला आज से हम बस दोस्त हैं भाई, ठीक है, तो कुछ दिन बाद आप उसी के प्यार में पड़ जाओगे, आई लव यू बोलते हुए फिरोगे उसके आगे पीछे, है ना। बहुत सारे लोग तो इतने दीवाने हो गए हैं लड़कियों के लिए, तो भाई हाँ तू हाँ नहीं कहेगी तो एसिड फेंक दूंगा, हाँ नहीं कहेगी तो हाथ की नस काट दूंगा, यहां से कूद जाऊंगा। क्यों? इस दुनिया की इन स्त्रियों के लिए, इन लड़कियों के लिए तुम लोग इतने पागल और मोहित हो रहे हो, तो समझो यार, अप्सरा तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारा हाल क्या होगा। हाँ, कभी कभी तो अप्सरा नंग अवस्था में भी आती है, समझो। क्या तुम ऐसी अवस्था में अगर अप्सरा आती हैं तो माँ के रूप में, बहन के रूप में या दोस्त के रूप में कर पाओगे? बताओ। उसको देख के तुम कामुक्त हो जाओगे, और कुछ ऐसी वैसी हरकत अगर गलती से तुमने कर दी जोश में आकर, तो मजबूरन अप्सरा को तुम्हारा वध करना पड़ेगा, तुम्हें मारना पड़ेगा। फिर अप्सरा का तो काम ही है छलना। विश्वामित्रा याद ही होगा। अब सोचो भाई, पहले जमाने के ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी अप्सरा को देखकर मोहित हो चुके हैं। उसमें से एक विश्वामित्र भी था, समझे। इतना बड़ा तपस्वी जिसको रोकने के लिए देवताओं को षड्यंत्र रचना पड़ा। मैंने कहा अप्सरा आई, मोहित हो गए, बस खत्म। तुम तो साधारण इंसान हो, इस दुनिया की स्त्री के ऊपर, लड़कियों के ऊपर इतना मोहित हो जाते हो भाई, अप्सरा सामने आ गई तो क्या होगा बताओ। तुमसे नहीं हो पाएगा माँ, बहन और दोस्त के रूप में साधना। इस बात को समझो, समझे। अब रही बात पत्नी और प्रेमिका की, तो जो शादीशुदा इंसान है वो अप्सरा साधना पत्नी रूप में नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो सिद्धि मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और दूसरा जो कुंवारा आदमी है भाई, शादीशुदा नहीं है, वो पत्नी रूप में अगर सिद्ध करेगा तो भविष्य में वो शादी नहीं कर सकता। ये भी सोचो, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। तो एक ही ऑप्शन बचता है मर्दों के लिए, प्रेमिका रूप। तो आप अप्सरा साधना को प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे कुंवारे हो, अगर कुंवारे लोग भी सिद्ध करेंगे प्रेमिका रूप में तो भविष्य में शादी कर सकेंगे, शादी में दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को समझो। और शादीशुदा आदमी भी अगर प्रेमिका रूप में सिद्ध करता है अप्सरा को, तो भाई उसके शादीशुदा जिंदगी में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, समझे। अगर कोई महिला अप्सरा साधना सिद्ध कर रही है तो उसको सहेली के रूप में सिद्ध करना चाहिए। ये जो ऑप्शन है सहेली का, ये यानी दोस्त का, वो महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, समझे। और एक चीज और बता दो, देखो, स्वर्ग लोक से अप्सरा तुम्हारी माँ, बहन, दोस्त बनने के लिए नहीं आएगी। वो प्रेम की देवी है, उसको प्रेम चाहिए, समझे। इस बात को समझो, जितना समझोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। वो तुम्हारी माँ, बहन, दीदी, दोस्त बनने नहीं आएगी, वो तुम्हारी प्रेमिका ही बनने आएगी। उसके बदले में वो तुम्हें प्रेम ही देगी।
ये बात है। अप्सरा साधना को मीठी साधना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्सरा साधना को मीठी साधना बोलते हैं, यानी सेक्सी साधना है अप्सरा साधना। ये बोलने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वही सच्चाई है, समझे। और जो व्यक्ति अप्सरा को सिद्ध कर लेता है वो हमेशा निरोग रहता है, उसको किसी प्रकार का रोग वगैरह वगैरह नहीं होता है, समझे। और वो आदमी टकला भी नहीं होता, पतला भी नहीं होता, मीडियम में होता है। अब अप्सरा साधना सिद्ध करने से जो है, लोग काले हैं तो गोरे नहीं होते, उनके अंदर आकर्षण होता है। अगर महिला सिद्ध करे तो संपूर्ण यौवन प्राप्त होता है। अगर पुरुष सिद्ध करे संपूर्ण तरीके से पुरुष तत्व सिद्ध होता है, समझे। इस बात को समझो, निरोग, किसी प्रकार का रोग नहीं होता जिसने अप्सरा को सिद्ध कर दिया, ठीक है। इस बात को समझो, ये है अप्सरा साधना की हकीकत। यही कि मां, बहन, बेटी या फिर दोस्त बनने नहीं आएगी आपके लिए, स्वर्गलोक से नहीं आएगी, समझे। इस बात को समझो। और मैंने यहां पर बता दिया है, अप्सरा को मर्द लोग प्रेमिका रूप में सिद्ध करें और स्त्री यानी लड़कियां सहेली के रूप में यानी दोस्त के रूप में सिद्ध करें तो ही सिद्ध होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत जल्द अप्सरा साधना मेरे चैनल में अपलोड होने वाली है, वो भी निःशुल्क।